कभी कभी हमारी ज़िंदगी में धन नहीं रुकता, पैसा आता है और चला जाता है। आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन नतीजा वही पुराना मिलता है। आपने कभी सोचा है क्यों? इसका जवाब बाहर कहीं नहीं, बल्कि आपके अपने घर में छिपा है। जी हाँ, आपके घर की ऊर्जा, आपका स्पेस, आपकी चीज़ें ही यह तय करती है कि पैसा आपको आकर्षित करेगा या आपसे दूर भागेगा। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, ब्रह्मांड हमेशा आपको वही देता है जिसकी आप तरंग छोड़ते हैं। आप आपके घर की हर चीज़, हर कोना, हर वस्तु एक तरंग उत्पन्न करती है। अगर यह तरंग गंदी, बिखरी हुई, अव्यवस्थित है तो ब्रह्मांड से आने वाली संपत्ति और धारा वही अटक जाती है। लेकिन अगर आपने घर को सही तरीके से साफ करना शुरू कर दिया तो धन का प्रवाह अपने आप आपकी ओर बहने लगेगा। आज मैं वो सीक्रेट रिचुअली बताने जा रही हूँ। दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने घर पर अपनाते हैं। सोचिए, जब कोई करोड़पति अपने घर में आता है तो क्या उसे भी चीज़ें बिखरी हुई मिलती है? बिल्कुल नहीं। अमीर लोग सबसे पहले अपने घर की ऊर्जा को साफ करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। घर का हर कोना आपकी सोच का दर्पण है। अगर आपकी अलमारी बिखरी हुई है तो आपके विचार भी बिखरे हुए हैं। अगर आपके कमरे में धूल और गंदगी है तो आपके जीवन में गरीबी और तनाव जरूर होगा। और अगर आपके घर का मुख्य दरवाज़ा गंदा है, टूट फूट से भरा हुआ है, तो समझ लीजिए धन का द्वार भी बंद है। बॉब प्रोक्टर कहते हैं कि जब आपने अपने घर को साफ करते हैं तो यह सिर्फ धूल हटाना नहीं है, यह दरअसल ब्रह्मांड को आदेश देना है कि मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। जब आप पुराने, बेकार और टूटे हुए सामान को हटाते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं, मैंने पुराना छोड़ दिया है, अब मुझे नया दो। और नया क्या है? नया है पैसा, नया है अवसर, नया है समृद्धि। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ तो सफाई रिचुअल, जिसे अगर आप अपनाते हैं तो धीरे धीरे पैसा खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। सबसे पहला कदम है मुख्य द्वार। घर का प्रवेश द्वार आपकी ऊर्जा का प्रवेश द्वार है। अमीर लोग कभी भी अपने मुख्य द्वार को गंदा नहीं रहने देते हैं। वे रोजाना उस पर पानी का छींटा मारते हैं, उस पर सजावट करते हैं और दरवाजे के आसपास कोई टूटा हुआ जूता, पुराना सामान या कबाड़ नहीं रखते। जब आप मुख्य द्वार को साफ रखते हैं तो ब्रह्मांड का संदेश साफ होता है, यह घर स्वागत योग्य है, यहाँ समृद्धि आ सकती है। दूसरा कदम है रसोई घर। धन और अन्न का गहरा संबंध है। अगर रसोई घर गंदा है, बर्तन मैले पड़े हैं या अलमारी में पुराने खराब सड़े हुए सामान भरे पड़े हैं, तो यह सीधी गरीबी को आकर्षित करता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने किचन को मंदिर की तरह मानते हैं। वे कभी भी टूटी फूटी चीज़ें नहीं रखते हैं। आप भी आज ही अपने रसोई घर को देखें और जो भी चीज़ टूटी है फेंक दें। जो भी सामान सड़ चुका है, बिल्कुल गंदा हो चुका है, उसको भी फेंक दें। आर्थिक ऊर्जा की सफाई हो जाएगी। तीसरा कदम है शयन कक्ष। यह वह जगह है जहां आप सोते हैं, सपने देखते हैं। अगर यह जगह बिखरी हुई होगी, बिस्तर हमेशा गंदा रहेगा, कपड़े इधर उधर फेंके रहेंगे, तो आपकी नींद भी बिखरी होगी और सपने भी अधूरे। अमीर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करते हैं। यह एक छोटा सा काम है, लेकिन यह आपकी ऊर्जा को व्यवस्थित करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कमरे को साफ सुथरा रखें। अब बात आती है बेकार सामान की। बॉब प्रोक्टर का कहना है कि घर में रखा हर सामान एक विचार है। अगर आपके घर में बहुत सारा बेकार सामान रखा है तो आपकी सोच भी बेकार चीज़ों से भरी रहेगी। पुराने अखबार, टूटे खिलौने, कबाड़, बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान ही यह सब धन को रोकते हैं। अमीर लोग कबाड़ नहीं रखते, वे पुराने को हटाकर नए
ले आते हैं। याद रखिए, जब तक आप पुराना बाहर नहीं निकालोगे, नया आपके पास कैसे आएगा। तो आज एक बैग उठाइए और अपने घर का सारा बेकार सामान निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में अचानक नए अवसर आने लगे हैं। अब एक और बड़ा सीक्रेट, घर में धूप और हवा का आना। गरीब गरीब घरों में अक्सर खिड़कियां बंद रहती है, पर्दे गंदे रहते हैं और कमरे में अंधेरा रहता है। लेकिन अमीर लोग अपने घर को हमेशा खुला रखते हैं। ताज़ी हवा और रोशनी हर रोज़ आती है। यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लाती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सुबह उठते ही खिड़कियां खोल दीजिए, पर्दे हटा दीजिए और सूरज की किरणों को अपने घर में आने दीजिए। अब थोड़ा गहराई से सोचिए। घर की सफाई सिर्फ चीज़ों की सफाई नहीं है, यह भीतर की सफाई भी है। जब आप बाहर से गंदगी हटाते हैं तो भीतर का आलस्य और नकारात्मकता भी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि अमीर लोग सुबह सुबह घर की सफाई करते हैं। वे दिन की शुरुआत साफ वातावरण, साफ विचारों से करते हैं। ब्रॉब प्रोक्टर कहते हैं, आपका घर आपकी मानसिकता का विस्तार है। अगर आप बाहर की दुनिया में अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अपने घर को अमीरों जैसा बना दीजिए। यहाँ अमीरों जैसा मतलब महंगे फर्नीचर या आलीशान महलों से नहीं है, बल्कि साफ सफाई, सादगी और ऊर्जा से है। इस रिचुअल को अगर आप लगातार अपनाते हो तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके खर्चे कम होने लगेंगे, आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी और आपके जीवन में नए अवसर आने लगेंगे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का नियम है। अब सोचिए, अगर आपने अपने घर को साफ करना शुरू कर दिया और रोज़ाना बस 15 मिनट भी दे दिए तो 30 दिन बाद आपका घर कैसा होगा? साफ, हल्का, चमकता हुआ। और जब घर बदलेगा तो आपकी सोच भी बदलेगी। जब सोच बदलेगी तो फैसले बदलेंगे और जब फैसले बदलेंगे तो नतीजे भी बदलेंगे। यही असली सीक्रेट है अमीर बनने का। अंत में याद रखिए, गरीबी बाहर से नहीं आती है, यह भीतर की गंदगी और अव्यवस्था से आती है। अमीरी बाहर से नहीं आती है, यह आपके घर और आपके मन की सफाई से आती है। तो अगर आप वास्तव में अमीर बनना चाहते हैं तो आप आज ही अपने घर को साफ कीजिए, बेकार चीज़ों को बाहर फेंक दीजिए और ब्रह्मांड को आदेश दीजिए, अब मैं तैयार हूँ, मुझे नया दो, मुझे समृद्धि दो। आप सोचिए, आपके घर का हर कोना, हर कमरा, हर वस्तु एक तरह का संदेश ब्रह्मांड को भेज रही है। जब घर बिखरा रहता है तो यह संदेश आता है कि यह व्यक्ति अभी तैयार नहीं है, इसे अभी और बोझ चाहिए। लेकिन जब आप घर को व्यवस्थित करते हैं, चीज़ों को सही जगह रखते हैं, तो संदेश जाता है, अब मैं नए अवसरों के लिए और धन के लिए जगह बना चुका हूँ। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। आइए अब एक एक करके समझाते हैं कि अमीर लोग किस तरह घर की सफाई से अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं। एक अमीर व्यक्ति कभी भी अपने घर को कोनों में जाले नहीं लगने देता, क्योंकि जाले सिर्फ धूल या गंदगी नहीं होते हैं, वे आपकी ऊर्जा को रोक देते हैं। ब्रॉब प्रोक्टर कहते हैं, जहाँ भी ठहराव है वहाँ प्रगति नहीं होती। मकड़ी का जाला ठहराव का प्रतीक है। अगर आपके घर में कोने में जाले हैं तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में भी कहीं रुकावट है। अमीर लोग हर हफ्ते अपने घर के कोनों की साफ सफाई करते हैं। अगर आप सच में समृद्ध होना चाहते हैं तो आज ही देखिए, कहीं कोई जाला तो नहीं है, अगर है तो तुरंत साफ कीजिए। अब बात आती है घर में रखी हुई पुरानी यादों की। कई लोग पुराने कपड़े, पुराने गिफ्ट, पुरानी टूटी फूटी चीज़ें सिर्फ इसीलिए संभाल कर रखते हैं कि यह मेरी याद है। लेकिन अमीर लोग समझते हैं कि यादें दिल में होती है, कबाड़ में नहीं। अगर आप बार बार अतीत से जुड़ी चीज़ों को देखते हैं तो आप अतीत में फंसे रहने। अमीर लोग वर्तमान और भविष्य में जीते हैं। वे केवल वही रखते हैं जो उपयोगी है और जो उन्हें नई ऊर्जा देता है। आपको शायद यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जापान के अमीर लोग
एक खास नियम मानते हैं, घर में सिर्फ वही चीज़ें रखो जिन्हें देखकर खुशी मिले। अगर कोई चीज़ देखकर आपको भारीपन महसूस हो, उदासी आए या नकारात्मकता आए तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दो। बॉब प्रोक्टर भी यही मानते हैं। आपका घर आपकी कंपन वाइब्रेशन तय करता है। जब घर हल्का होगा तो तभी आपकी आत्मा भी हल्की होगी और धन का प्रवाह आसान होगा। अब हम आते हैं उस जगह पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका कार्यस्थल। अगर आपके घर में वह जगह है जहां आप पढ़ते हैं, काम करते हैं, लिखते हैं, व्यापार की योजना बनाते हैं, तो वह जगह हमेशा साफ और सुव्यवस्थित होनी चाहिए। अगर आपकी टेबल पर पुराने बिल, बिखरे कागज, टूटी पेन, बेकार चीज़ें पड़ी है तो यह सीधा सीधा संकेत है कि आपकी आय भी बिखरी हुई रहेगी। अमीर लोग अपने कार्यस्थल को पवित्र स्थान मानते हैं। वे वहाँ केवल वही चीज़ें रखते हैं जो उनकी प्रगति और ध्यान को बढ़ाए। आप जो भी आज करोगे तो उससे ही आपका कल सुधार में आ जाएगा। पुराने बिल और रसीदें जिन्हें आप अब ज़रूरत नहीं, हटा दीजिए। इससे आपका दिमाग भी हल्का होगा और आपकी सोच स्पष्ट होगी। सोचिए, क्यों गरीब लोग हमेशा कहते हैं कि पैसा आते ही चला जाता है, क्योंकि उनका घर खुद एक छेददार बर्तन की तरह होता है। ऊर्जा आती है और बाहर चली जाती है। टूटी फूटी वस्तुएं, गंदगी, बिखराव, यह सब छेद का काम करती है। अमीर लोग उस छेद को भर देते हैं। वे अपने घर को सुव्यवस्थित रखकर एक ऐसा पात्र बना लेते हैं जो ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा को रोक कर रख सके। और बड़ा सीक्रेट है, घर में खुशबू। अमीर घरों में आप देखोगे हमेशा हल्की सी महक होती है। यह महक अगरबत्ती की हो सकती है, फूलों की हो सकती है या प्राकृतिक तेलों की हो सकती है, क्योंकि खुशबू तरंगों को बदल देती है। जब घर में सड़ी गंध होती है तो मन भी भारी होता है और कामों में रुकावट आती है, लेकिन जब घर में ताज़ी खुशबू है तो मन स्वतः प्रसन्न होता है और प्रसन्न मन समृद्धि को आकर्षित करता है। बॉब प्रोक्टो कहते हैं, एनर्जी गोज वेयर अटेंशन फ्लोज, यानी ऊर्जा वही जाती है जहां आपका ध्यान जाता है। अगर आप खुशबू, सुंदरता और सफाई पर ध्यान देंगे तो ऊर्जा भी वही जाएगी और पैसा भी वही टिकेगा। जरा कल्पना कीजिए, बाप ने अपने घर को साफ किया, जाले हटाए, पुरानी चीज़ें बाहर निकाली, रसोई को सजाया, मुख्य द्वार को धोया, कमरे में रोशनी और हवा आने दी और हल्की सी खुशबू फैला दी। उस समय आपके घर की तरंगे कैसी होगी? वह घर खुद आपको कहेगा, मैं अब तैयार हूँ। और जब घर तैयार होगा तो आप भीतर से तैयार होंगे। यही वह कंपन है जो ब्रह्मांड तक जाती है और वही कंपन आपके लिए अवसर खींच कर लाती है। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ बाहर से चमकते नहीं हैं, उनकी असली चमक उनके घर की व्यवस्था से आती है और यही व्यवस्था उन्हें अवसरों का चुंबक बना देती है। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले अपने घर का एक नक्शा मन में बनाइए। सोचना शुरू कीजिए, कौन सा कोना गंदा है, कौन सा सामान बेकार पड़ा है, कहाँ जाले लगे हैं, कहाँ टूटी वस्तुएं हैं। इन सब की सूची बनाइए और धीरे धीरे हटाना शुरू कीजिए। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके जीवन से भी रुकावटों को हटाना शुरू कर देगी। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं आती है, अमीरी आती है सोच से, और सोच साफ तभी होती है जब आपका घर साफ होता है। यही कारण कि जो लोग फेंगशुई, वास्तु या ऊर्जा विज्ञान को मानते हैं, वे हमेशा पहले घर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि घर वह पहला मंदिर है जहां आपकी आत्मा रहती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपके पास वह सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनाते हैं। घर की सफाई केवल सफाई नहीं है, यह एक रिचुअल है, यह एक ऊर्जा का विज्ञान है, यह ब्रह्मांड को दिया गया संदेश है कि मैं तैयार हूँ, मुझे धन चाहिए, मुझे समृद्धि चाहिए। आज रात सोने से पहले घर का एक चक्कर लगाइए, देखिए कहाँ गंदगी है, कहाँ बिखराव है, और सुबह उठकर एक कोना साफ कर दीजिए। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी
और आप देखोगे कि आपका जीवन बदल रहा है। गरीबी गंदगी में रहती है और अमीरी सफाई में। यह कोई साधारण लाइन नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। जो लोग इसे अपनाते हैं वे जानते हैं कि सफाई करने के बाद किस तरह अचानक उनके जीवन में अवसर बढ़ जाते हैं, किस तरह उनके संबंध बेहतर हो जाते हैं और किस तरह उनकी आमदनी स्वतः बढ़ने लगती है। तो अब ब्रह्मांड को आदेश दीजिए, मांगिए मत, आदेश दीजिए, मैं साफ हूँ, मैं तैयार हूँ, अब मुझे। और आप देखेंगे पैसा खुद चलकर आपके घर चला आएगा। एक बात गहराई से समझ लीजिए, सफाई केवल झाड़ू पोछा नहीं है, सफाई एक मानसिक क्रिया है। जब आप घर को साफ करते हैं तो दरअसल आप अपने मन को साफ कर रहे होते हैं। आप उन पुरानी सीमाओं, उस आलस्य को, उस नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे होते हैं जिसने सालों से आपको जकड़ रखा है। लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे जिंदगी और अव्यवस्था को सहन ही नहीं करते। वे जानते हैं कि छोटी सी धूल भी उनकी कंपन को नीचे खींच सकती है। आपने देखा होगा जब आप अचानक घर को अच्छे से साफ कर देते हैं, कैसा हल्कापन महसूस होता है, मानो कई नया जीवन घर में आ गया हो। यही हल्कापन दरअसल नई ऊर्जा को खींच लेता है। बॉब प्रोक्टो कहते हैं, मनी इज एनर्जी, ट्रीट इट लाइक एनर्जी। यानी पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा वही जाती है जहाँ उसका स्वागत होता है। अब सोचिए, अगर आपके घर में किसी जगह में धूल है, अलमारियों में पुराने कपड़े हैं जिन्हें आपने सालों से नहीं पहना है, शेल्फ पर टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हैं, तो पैसा वहाँ क्यों ठहरेगा? वो रुकेगा ही नहीं, दम घुटने लगेगा और वह भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इन बेकार चीज़ों को हटा देंगे, पैसा कहेगा यह जगह अच्छी है, एक अच्छी जगह में ही मुझे रहना पसंद है। अमीर लोग अपने बटुए और तिजोरी की भी साफ सफाई करते हैं। आप गरीब और अमीर का फ़र्क सिर्फ उनके बटुए से भी देख सकते हैं। गरीब का बटुआ हमेशा बिखरा हुआ होता है, उसमें पुराने बिल, कागज़, गंदे नोट और कभी कभी तो फटे पैसे भी पड़े रहते हैं। लेकिन अमीर लोग अपने बटुओं को मंदिर मानते हैं, उसमें केवल साफ, व्यवस्थित और सम्मानित मुद्रा ही रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस चीज़ का आप आदर करते हैं, तो अगर आप पैसों को इज्जत देंगे तो पैसा अपने आप इज्जत देगा। आप भी आज ही अपना बटुआ देखिए, पुराने बिल और कागज़ हटा दीजिए, फटे नोट बदल दीजिए और अपने बटुए को व्यवस्थित कीजिए। यह छोटा सा कदम आपके धन के प्रवाह को बदल देगा। अब जरा सोचिए, आप अपने घर और अपने बटुए दोनों को साफ कर लेंगे तो आपके जीवन की कंपन कैसी होगी? साफ, हल्की और चमकती हुई। यही कंपन उन लोगों से मिलवाइए, उन अवसरों तक पहुंचाएगी जो आपके जीवन को बदल देंगे। समापन के लिए मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि गरीबी और अमीरी दोनों एक ऊर्जा है। गरीबी गंदगी, आलस्य और बिखराव में रहती है और अमीरी सफाई, व्यवस्था और प्रकाश में रहती है। चुनाव आपका है, आप किसे बुलाना चाहते हैं। अगर आपने आज से ही अपने घर को पवित्र स्थान मान लिया है और रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ सफाई करना शुरू कर दिया है, तो ब्रह्मांड आपकी यह पुकार सुनेगा और पैसा खुद चलकर आपके जीवन में आ जाएगा। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये ज़रूर बताना कमेंट में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करके जाना। हैप्पी रहिए, खुश रहिए।